हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10th का जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है चैप्टर 6 की उसके बारे में। जी हाँ, इस सीरीज के अंदर मैं आपको कुछ थ्योरम जो है वो सॉल्व करवाऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहली जो थ्योरम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस थ्योरम का प्रूफ। तो थ्योरम का स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ेंगे कि इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। मतलब क्या कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक फिगर बना देता हूं इस ट्राइंगल का, यानी कि एक राइट ट्राइंगल ले लेता हूं मैं सबसे पहले। मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया। इसको अगर आप चाहो तो नाम दे सकते हो ए, बी और सी। ठीक है, और ये एंगल बी जो है यहां पर ये ले लिया हमने 90 डिग्री। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर इसको प्रूफ करने के लिए टू प्रूफ, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें यहां पर क्या गिवन है। तो यहां पर दे रखा है कि वो एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि एंगल बी जो है हमने ले लिया। एंगल बी कितना है हमारा 90 डिग्री। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है यहां पर कि ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा गिवन है। ठीक है, और प्रूफ करना है यहां पर कि AC का स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनस है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करना। हमें ये स्टेटमेंट हमें क्या करना है यहां पर प्रूव करना है, टू प्रूव। अब हम देखेंगे इसके अंदर कि कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहां पर हम एक बी से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने नाम दे दिया D, यानी कि BD के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, यानी कि ये दोनों एंगल कितने 90 डिग्री। तो यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं कि मैंने BD ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू AC। अब हमें यहां पर जो है प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो है हम इस साइड को प्रूफ करेंगे और उसके बाद इस साइड को हम लाएंगे। तो देखेंगे कैसे करेंगे इसको। AB स्क्वायर, यानी कि हम यहां पर दो ट्राइंगल लेते हैं, एक हम लेते ADB या फिर ABD बोल सकते हो आप, और एक हम लेंगे ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो हम यहां पे दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB और D, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। इन दोनों ट्राइंगल में हम सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो ये जो एंगल A है वो ABD और ABC इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो मैंने लिख लिया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिस इज कॉमन एंगल। उसके बाद में दूसरा क्या है, दूसरा हमें ये दे रखा है कि जो ADB 90 डिग्री है और ABC भी 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूं कि ADB इज इक्वल टू एंगल B, कितना है 90 डिग्री। ये हमारा किससे हुआ है, ये तो हमारा गिवन है और ये हमारा कंस्ट्रक्शन से हुआ है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एंगल क्राइटेरिया से, बाय एंगल क्राइटेरिया से क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उन दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो भी इक्वल होता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर AB का स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पर इस टाइप से लूंगा दोनों ट्राइंगल की साइड के मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर AB स्क्वायर मिल जाए। तो देखेंगे मैंने लिया AB, इस ट्राइंगल का AB अपॉन इस ट्राइंगल का हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल हमने लिया ADB लिया, क्योंकि ADB यहाँ पर 90 डिग्री है तो इसको मैं यहाँ पर करेक्ट कर देता हूँ, ये ADB वाला ट्राइंगल है, ADB। ठीक है, तो देखेंगे अब, तो इस ट्राइंगल की AB अपॉन इस ट्राइंगल की AD किसके इक्वल होगी, इस ट्राइंगल के AC के और इस ट्राइंगल के AB के इक्वल होगी। ठीक है, मैंने आपको यहां पर आपको मालूम होगा कि AB अगर मैं ये दो ले रहा हूं तो इसमें भी हमें ये दो लेनी पड़ेगी, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूं तो यहां पे भी फर्स्ट और थर्ड लेनी पड़ेगी। तो इससे हमें मिलेगा क्या कि AB डॉट AB इज इक्वल टू AC डॉट
AD, और AB डॉट AB क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा AB का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC डॉट AD। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हम सिमिलरली BC का स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पर लाएंगे कि BC का स्क्वायर में लेफ्ट हैंड साइड में कैसे जो है वो ला सकता हूँ। तो देखेंगे उसको हम। अब हम यहाँ पर जो है वो दूसरा ट्रायंगल लेंगे, यानी कि अब मैं लेता हूँ यहाँ पर BDC और हमारा ABC ट्रायंगल। ठीक है, हम इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ पर अब लेंगे। अगर आप चेक कर पा रहे हो तो हम लेंगे अब की बार ABC और BDC, इन दोनों ट्रायंगल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल सिमिलरिटी से प्रूव करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसमें अब C जो है वो कॉमन है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है इसमें कॉमन। उसके बाद मैं बात करता हूं यहां पर दूसरा, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC, कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों जो है एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब आपको यहाँ पर BC का स्क्वायर चाहिए, तो BC का स्क्वायर चाहिए तो हम इसका जो रेशियो होगा वो इस टाइप से लिखेंगे कि हमें एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर BC का स्क्वायर मिल जाए। तो देखिएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है वो इसका लिख रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया BC फर्स्ट और थर्ड अपॉन AC फर्स्ट और थर्ड सेकंड। मुझे यहाँ पर BC चाहिए तो मैंने सेकंड और थर्ड ले लिया इस ट्रायंगल का BC, तो ऊपर यहाँ पे भी मेरे को DC लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्या, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC डॉट DC। इसको हमने दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है वो इजीली यहाँ पर हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखिएगा अब हम करेंगे इसको। तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इन दोनों साइड को ऐड करता हूँ तो AC डॉट AD प्लस AC डॉट DC। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है AC, तो ये हो जाएगा AD प्लस DC। अब AD प्लस DC को अगर मैं ऐड करूं तो ये हमें जो है वो AC वाली साइड देगा, और AC इंटू AC करूं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, AC स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, AC का स्क्वायर। तो यही हमें यहाँ पर जो है वो प्रूव करना था, ये हमारा हो गया हैंस प्रूव। यानी कि इस टाइप से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये थ्योरम जो है वो चैप्टर 6 की थ्योरम है, जो कि हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर जो इसका प्रूफ हमें पूछा जा सकता है। तो इस थ्योरम के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक और थ्योरम आपको जो है वो प्रूव कराऊंगा इसी चैप्टर की। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।